हमारी पार्टी के जो फाउंडर शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का 119वां जन्म दिवस है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता आज जहां सिटी के बीच दबड़ पार्क में हम सारे कार्यकर्ता उसे धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी कह दूं कि ये सिर्फ हम उधमपुर के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरी रियासत भर में हर कॉर्नर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक सतह पे ये जो आज का जो प्रोग्राम है, जो हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, एक त्यौहार होता है, हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी रियासत में मना रहे हैं। उसी सिलसिला में हम जहाँ इकट्ठे हुए थे और जहाँ तक शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की शख्सियत का सवाल है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे के मालिक थे, एक अहद साज शख्सियत मैं उन्हें कहना चाहता हूँ। बड़ी दूर अंदेश, बड़ी सोच के मालिक थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को दलदल से बाहर निकाला और जम्मू कश्मीर के जो आज हम अपने आप में ये बड़े गर्व के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ भारतवासी होने का जो बात करते हैं, तो ये हक़ हमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ही दिया। क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में महाराज हरी सिंह जी की हुकूमत थी और उस वक्त शेर कश्मीर जम्मू कश्मीर जबकि उस वक्त एक मुल्क हुआ करता था, आज़ाद मुल्क, उस वक्त वो चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर थे। ये दोनों की सोच थी कि उस वक्त जो 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त ओपन टू नेशन थ्योरी थी। ओपन लोगों को ये चैलेंज था कि जो कोई भी आदमी जो है, ऑप्शन था कि कोई भी हिंदुस्तान के साथ रह सकता है, कोई भी पाकिस्तान के साथ रह सकता है। हालांकि ये मुस्लिम स्टेट है जम्मू कश्मीर और शेख साहब की वजह से ये मुस्लिम स्टेट जो है ये हिंदुस्तान के साथ उन्होंने अलहा किया। ये एक बहुत बड़ा एक बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हक़ उन्होंने हमें भारतवासी होने का वो शेर कश्मीर की वजह से ही हमें मिला है। मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ आज के दिन। और दूसरी बात ये है कि उन दिनों हमारे जो दबे कुचले लोग, ये जो कमज़ोर लोग थे, जिन पर ये जो जागीरदार लोग हुकूमत किया करते थे, इनका खून चूसते थे, इनकी मेहनत का जो खून पसीना है उन पर राज करते थे, उनके बहुत जुल्म होते थे। तो शेर कश्मीर ने जो ज्यादतियाँ उन लोगों के साथ होती थी वो महसूस कर ली थी। जब अल्लाह ताला परमात्मा ने उन्हें ताकत दी, जब इक़्तिदार उनके हाथ में आया, तो सबसे पहले उन्होंने एक फ़ैसला किया, एक कानून बनाया लैंड टू द टिलर, जिसमें कि उन लोगों को जो एक गरीब आदमी हज़ारों करोड़ों रुपए के जल से अपने कर्जे लेकर रात को सोया था, जब सुबह जागा तो वही आदमी हज़ारों करोड़ों रुपए की ज़मीनों का मालिक शेर कश्मीर ने उन लोगों को बनाया। ये बहुत एक ऐतिहासिक एक फ़ैसला है जो मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस किस्म का फ़ैसला कोई भी राजनीतिक, कोई भी लीडर पूरी दुनिया भर में कहीं भी इस किस्म का कानून नहीं बना सका जो कानून शेर कश्मीर ने बनाया। तो ये है कि उन लोगों शेर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत सारे कारनामे किए हैं। लेकिन आज के दिन मैं ये जो मौजूदा जो जहाँ इंतज़ामिया है, जो मरकज़ में हुकूमत जो लोग कर रहे हैं, मैं उन्हें आपके माध्यम से ये एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये जम्मू कश्मीर जो किसी वक्त एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था, हमारा दर्जा आपने छीन लिया। हमने जब रियासत का दर्जा हमें मिला और शेर कश्मीर ने खुद उसमें एक स्टेप डाउन होके उसमें ही सफ़र कर लिया कि चलो हम रियासत, एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो एक रियासत भी हमने कबूल कर ली। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने 2019 में जो काले कानून इन्होंने बनाए और हमारी रियासत का दर्जा छीन के हमारी रियासत को दो हिस्सों में तकसीम करके दो यूटियाँ बना दी, हमारे साथ बहुत जुल्म इन्होंने किया। मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इनका क्या बिगाड़ा था? जम्मू कश्मीर के जो नौजवानों ने इनके साथ कौन सी ऐसी बात की थी जो हक़ इनसे उन्होंने छीन लिया? मैं आज उन्हें गुहार लगाता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमें स्टेटहुड का दर्जा बहाल करें, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री जी ने भी कई बड़े बड़े मंचों पे ऐलान किया है। इनके होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में ये अनाउंस किया था कि बहुत जल्द हम ये दर्जा बहाल करेंगे। तो साथ में एक तो मैं कहता हूँ कि एक तो दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि आज के दिन पूरी रियासत के लोग छुट्टी मनाया करते थे। गवर्नमेंट ने एक छुट्टी अनाउंस की थी, लेकिन इन लोगों ने वो छुट्टी भी हमसे छीन ली। मैं आज के दिन हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब अली मोहम्मद सागर साहब ने हुकूमत को लिखा है कि फौरी तौर हमें छुट्टी में मिलनी चाहिए। मैं ज़िला का सदर होने के हैसियत से मैं भी अपने तमाम साथियों की तरफ से हुकूमत को एक गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द हमें यहाँ छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए, क्योंकि शेर कश्मीर जैसी शख्सियत
शेर कश्मीर जैसी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये तो हमारे लोगों हम लोगों का ये हमारा मुकद्दर है कि वो उन्होंने जन्म जम्मू कश्मीर में लिया और वो हमारे लीडर हैं, इसलिए ये भी हमें हक जो है हमारा हमें मिलना चाहिए। आज के दिन में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। जो सरकारी मुकाम थे उनमें बसाया, जम्मू भेजा, उनको ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कर बैठे रहे। कल फर्स्ट पटियाला को मंगा के श्रीनगर का एयरपोर्ट तक बंद करवाया। उनके साथ मास्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज, जिनको कि कबालियों ने मार कर रखा, और उसके बाद शेर कश्मीर के साथ जो थे मोहम्मद मकबूल शेरवानी, जिसने कबालियों को रास्ता गलत बताया और लोगों को बचाया। आज हम उसी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बरसी मना रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये सब बोलते हैं, लेकिन आज की जो तंजीम है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आज की नहीं है, ये बहुत बड़ी सदियों पुरानी है, जबकि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। इसलिए आप सबको मेरी गुजारिश है कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन मत छोड़ना, क्योंकि दामन छोड़ेंगे तो हम आज भी इन लोगों की तरह जो बाहर से आके घर से उजड़ के हमारे को जानने आए हैं, इसी तरह हम भी उजड़ जाएंगे। मैं अभी गुजारिश करूंगा, जितने भी साथी हैं सब गुजारिश करूंगा, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट आए और इस सभा को संबोधित करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। शुक्रिया मंच पर बैठे हुए और हक रादियत को देने के लिए हमारे साथ शानो बशान चले, क्योंकि आज का दिन जो है हमारे जो फाउंडर लीडर थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव रखने वाले शेर महरूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आज जन्मदिन मनाया जाता है। और ये दिन सिर्फ उधमपुर में ही नहीं बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में ये हर कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथियों, शेख साहब को आज के दिन जो याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हमारी गरीब आवाम के लिए, वो उनका एक अगर उस पर किताब लिखी जाए तो मुझे लगता है कि पन्ने खत्म हो जाएंगे। लेकिन अच्छा काम किया, जो अमीरों और गरीबों के बीच में एक जो रेखा थी उसको खत्म करने का काम किया, क्योंकि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने खुद बड़ी जद्दोजहद की। अपनी सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें तालीम हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, क्योंकि जब यहाँ पर शासन हुआ करता था महाराज साहब का, उस वक्त मुझे लगता है कि गरीब जो आवाम थी उसको पढ़ने का जो हक नहीं था। लेकिन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने उस निजाम को तोड़कर गरीब आवाम को अपने साथ चलाया। और ये शेर कश्मीर का बड़प्पन था कि उन्होंने हमेशा वो तालीम, मुफ्त तालीम करने का जो उनको मौका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख साहब अमर रहे, शेख साहब अमर रहे। मैं एक इदारा बोल रहा, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, तू सारे आखना हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, सारे आखना हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब अमर है। डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सब साथी इधर हलवा लेके जो है वो सब साथी ग्रहण